महाशिवरात्रि पर बागेश्वर धाम की छटा देखते ही बनती थी जब यहाँ पर 121 कन्याओं के हाथ पीले किए गए। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, वन मंत्री विजय शाह की मौजूदगी में जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। वहीं इस दौरान मंच पर एक्टर गोविंद नामदेव और सुमन तलवार के साथ ही साधु संतों ने भी शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 121 कन्याओं की सामूहिक विवाह में हुई शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे मौजूद। मंच से सीएम शिवराज ने बताया पुराना प्रसंग। लाडली बहना योजना पर बताई मन की बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण के दौरान बताया कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत में ही उन्होंने निर्धन परिवार की बच्चियों का विवाह करने की शुरुआत कर दी थी, जो कि आगे जाकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के रूप में मूर्त रूप ले पाई। बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूँ। पद यात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो, इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपनी आने वाली लाडली बहना योजना को लागू पर मन की बात बताई। इसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया वो उनका दूरदर्शिता को दर्शाता है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता। सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, 1000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है, लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बेवक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखें ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहुए भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। वहीं इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने माला नहीं पहनी और उसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में अर्पित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, छतरपुर।